मानता हूँ यह बहुत पहले मैं नहीं जान पाया, कौन सी प्रतिभा छिपी है मुझ में नहीं पहचान पाया। समय अब भी बचा है, छिपी है कला मुझे झकझोरती, सामर्थ्य मेरी बताने को बार बार है मुझे पुकारती। आग थी छिपी मुझ में पर वो सुलगती नहीं थी, और दिलो दिमाग में बसकर अब मुझे छोड़ती नहीं है। आप सभी को मेरा आर्ट क्लब के सभी सदस्यों को मेरा नमन। मैं अलका मधुसूदन पटेल जबलपुर से आप सबको आर्ट क्लब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम झांसी प्रवास में थे तो मैं और मेरी अभिन्न मित्र श्रीमती कामनी बघेल जी ने मिलकर आर्ट क्लब के निर्माण के बारे में सोचा। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि झांसी में जो विविध कलाएं बिखरी हुई हैं, कई विशिष्ट कलाकार अपने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं, पर सुअवसर नहीं मिल पाने पर वो या तो पीछे हट जाते हैं या हार के थक के छोड़ देते हैं। उन सबको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बुलंद हौसले से और दृढ़ विश्वास से आर्ट क्लब के स्थापना के लिए सोचा और स्थापना की। 2001 में हमने आर्ट क्लब का एक छोटा सा पौधा म्यूज़ियम में तत्कालीन कमिश्नर की धर्मपत्नी श्रीमती अंजू सिन्हा जी के संरक्षण में हमने प्रारंभ किया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि झांसी के ही नहीं बाहर के भी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार में जितनी रची बसी कलाएं हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई कलाकार छिपा होता है, उन सबको आगे लें। जैसे लेखन कला, चित्रकला, ललित कला, वाद्य कला, सुर संगीत कला, हस्तशिल्प कला, नृत्य कला, लोकगीत, इन सबको मिलाकर हम लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ किया और 2001 में हमने आर्ट क्लब का एक छोटा सा पौधा रोपित कर दिया। हम लोग लगातार निरंतर काम करते रहे, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करते रहे। कभी हम लोगों ने फोटो प्रदर्शनी की, लोकगीत का कंपटीशन किया, पेंटिंग कंपटीशन किया, लेखन प्रतियोगिता की, सीमा तिवारी का अभिनंदन किया, और इस तरह अनेक छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहे और कई लोगों को आमंत्रित भी हम लोग करते रहे। इन सब की फोटोज़ और पेपर कटिंग्स अभी भी मेरे पास हैं, जो मैं आपको समय समय पर वहाँ भेजती रहूँगी। इसके बाद 2005 और 2006 के आसपास चूँकि मेरे पति डॉक्टर मधुसूदन पटेल स्वास्थ्य विभाग में नाक कान गला विशेषज्ञ थे, तो हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से आगरा हो गया। पर मेरे जाने के बाद भी मुझे गर्व है, मैं हर्षित हूँ, गर्वित हूँ कि मेरी सहेली श्रीमती कामनी बघेल ने इसकी बागडोर संभाले रखी और छोटा सा कारवां हमने शुरू किया था, वो बढ़ता गया और इसमें झांसी के कई कला साधक, मूर्धन्य कलाकार, विशिष्ट स्थापित कलाकार इसमें जुड़ते गए। जैसे श्री किशन सोनी जी, जगदीश लाल जी, प्रेम कुमार गौतम जी, कुंती हरिराम, वंदना अग्रवाल, सुमन द्विवेदी, प्रवीण राजा, अलक साहू, अमर सोनी और भी हर उम्र के इसमें कलाकार साधक लोग जुड़ते रहे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा वह पौधा आज 19 वर्ष का सुरभित, पल्लवित, कुसुमित होकर आज बहुत आगे बढ़ रहा है और निरंतर उत्कृष्ट ऊंचाइयों को छूने के लिए अपना राह जो देख रहा है। अतुल्य और विलक्षण, अपूर्व, अनंत ऊंचाइयों की ओर ये बढ़े, यही मेरी कामना है और अमिट छाप छोड़े। मैं कहना चाहूँगी, कोई भी कलाकारों का संगठन कभी भी किसी संकीर्णता से या किसी स्वार्थ से परे होता है और हमेशा धर्म, जाति, भाषा भेद नहीं करता और एक दूसरे को मिलकर वो समय हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और सौहार्द प्रकट करते हैं। मेरी अभिलाषा है कि हमारा वह वृक्ष, वह पौधा जो 19 वर्ष का हो चुका है, निरंतर आगे ऊंचाइयों को स्वरूप प्राप्त करे, विशाल वृक्ष का स्वरूप ले और न केवल झांसी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत बल्कि विश्व की पटल में भी अपना उज्जवल प्रकाश फैलाकर निरंतर आलोकित हो और सभी को आगे बढ़ाए। मेरी सभी से आशा और आकांक्षा है कि आप सभी और हम सब आर्ट क्लब के सदस्यगण जो आज उपस्थित हैं और जिनको हम और आमंत्रित करना चाहते हैं, सब इसी तरह निरंतर आगे बढ़ें और अपने अपने कार्य में रत रहें और हमेशा अपनी अपनी कला को आगे बढ़ाएं और उन ऊंचाइयों को छुएं जिन ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता। आप सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। पुनः आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और नमन
थैंक यू।